और 2 सगी बहनें की है प्रॉपर्टी के लिए। मधु और मोनिका 2 बहनें होती हैं। उनके पापा और मम्मी का कार में दुर्घटना हो चुका रहता है। वो दोनों बहनें खेती बाड़ी करती हैं और अपना गुजारा करती हैं। थोड़ा बहुत खेत था, उसी में अपना गुजारा करती थी, मेहनत करती थी। और मोनिका घर अकेली थी, तब तक उसकी बहन आई बाजार से। अरे मोनिका, जरा मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना और 2 प्लेट्स भी लेते आना। आज बाजार में बहुत अच्छी बिक्री हुई है। अपने सारे तरबूज अच्छे दामों में हाथों हाथ बिक गए हैं, इसलिए मैंने हम दोनों के लिए कुछ जलेबियाँ और समोसे लाई हूँ। दोनों मिलकर खाएंगे। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी रसोई में जाती हूँ और यूँ आती हूँ। दोनों बहनें आपस में बातें करते करते समोसा और जलेबी खा लेती हैं। फिर एक दिन सुबह मोनिका कहती है, अरे सुनो, हमें जल्दी खेतों पर जाना होगा। आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बाजार में अपने तरबूजों की बहुत मांग है। हाँ दीदी, आप ठीक कहती हो। मैं अभी चलती हूँ आपके साथ। दोनों बहनें खेत की ओर निकल पड़ती हैं और अपने खेत में तरबूजे तोड़ती हैं और दोनों ठेले पे रखती हैं। और बड़ी बहन ठेले लेकर शहर जाती है, छोटी बहन अपने घर आती है। हर रोज़ दोनों बहनें जाती, तरबूजे बेच कर लाती। उनका तरबूज बहुत अच्छा लोगों को लगता, अच्छा मुनाफा भी मिलता, जल्द बिक भी जाता। ताज़ा ताज़ा तरबूजे रहते हैं। ठेला लेकर बाजार ही जा रही होती है, तभी उसका चाचा कल्लू राम का नज़र उस ठेले पे पड़ता है। वो घूर घूर कर देखने लगता है। अरे बाप, इतना बड़ा, ऐसे कैसे तरक्की में हो गई। फिर अरे इन दोनों बहनों को तो देखो, माँ बाप के मरे कितने साल हो गए। मुझे लगा था कि भूखमरी और गरीबी के मारे ये भी मर जाएंगी और सब कुछ बस मेरा हो जाएगा। पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। ना ये मरी और तो और जमीन जायदाद पर नागिन की तरह कुंडली मार कर बैठी हैं। अब खूब तरक्की भी कर रही है। कुछ तो करना ही होगा इन बहनों का। इस तरह यूं हाथ पर हाथ धरकर मैं और कब तक बैठा रहूँगा। ऐसे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। आइडिया, अगर मैं इन दोनों को मार दूं, फिर तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। सारे तरबूज भी मेरे और पैसे भी मेरे, है कि नहीं? तो ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? कल्लू राम दोनों बहनों को मारने के जाल बुनने लगा, सोचने लगा कैसे मारो। अगली रात दोनों बहनों खा कर सो गई। तभी कल्लू राम बंदूक लिए उनको घर पहुंचता है और जगाता है और फिर उन दोनों को जान से मार देता है। सुनो लड़कियों, बहुत जी लिया तुम लोगों ने। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। तुम्हारे माँ बाप तो बचपन में ही मर गए, पर अपने पीछे छोड़ गए तुम दोनों को मेरे हाथों मरने के लिए। और तुम लोग भी अब तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि जब तक तुम लोग मरोगे नहीं, तब तक ये ज़मीन, सारी तरबूजे, ये घर और तुम्हारी कमाए सारे पैसे मेरा कैसे होगा? हाँ? दोनों बहनों को गोली मार देता है और आग के हवाले दोनों को कर देता है। मुक्ति ना मिलने के कारण दोनों बहन चुड़ैल बन जाती हैं और अब खून की प्यासी हो जाती हैं। अपने चाचा को तरह तरह के ये भी अपने चाल बुनने लगती हैं चुड़ैल बन। थोड़ी सी पैसे और जमीन के लालच में हमारे दुष्ट चाचा ने हमें मारा और अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर किसी ने हमारे खेत पर कब्जा करने की कोशिश की तो हम उसे भी मार डालेंगे। हाँ, हम दोनों मिलकर अपनी मौत का बदला दुष्ट चाचा से जरूर लेंगे। अगले दिन कल्लू जाता है, खेतों से तरबूज तोड़ता है और शहर लेके जाता है। शहर में तुरंत उसके तरबूज बिक जाते हैं क्योंकि ताज़े ताज़े थे।
तरबूज तो बहुत हरा भरा दिख रहा है। एक काम करो, मुझे भी एक तरबूज दे ही दो। कल्लू राम का इतना तरबूज बिका कि इतना खुशी में था, बहुत खुशी में था। रात हो गया, दोनों बहनें चुड़ैल खेत से निकलती हैं और गांव की तरफ चल पड़ती हैं। जिसने भी हमारे खेत से तरबूजे तोड़े हैं उसे हम नहीं छोड़ेंगे, और ना ही उन लोगों को छोड़ेंगे जिन्होंने हमारे तरबूज खाए हैं। किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सबको मार डालेंगे और अपनी मौत का बदला भी लेना है। मधु और मोनिका गांव में जाती हैं और जो तरबूज खाए उसे मार देती हैं। बड़े आए हमारे तरबूज खाने, हे 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 हे। चुड़ैल बहनें गांव में जाती हैं, जो इनका तरबूज खाया उन्हें मार देती हैं या उन्हें खा जाती हैं। आज तो अपना पेट इन्हें खाकर ही भर चुका है। हाँ दीदी, सुबह होने वाली है, चलो वापस अपने खेतों में चलते हैं। ही 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 ही। हाँ, कल फिर आएंगे और उस दुष्ट चाचा को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। दोनों चुड़ैल बहनें खेत में पहुंचकर गायब हो जाती हैं। गांव के लोग मुखिया जी के पास पहुंचते हैं, पूरी रात की घटना बताते हैं। मुखिया जी, अरे ये तो बहुत चिंता का विषय है, एक ही रात में इतनी सारी मौतें कैसे हो सकती हैं? अरे मुखिया जी, अब बस आप ही हमारी रक्षा करो। गांव पर कोई काला साया मंडरा रहा है। मेरे बच्चे ने तरबूज ही बस खाया था, पता नहीं क्या हो गया। तरबूज का नाम लेते ही कल्लू राम चुपके से निकल जाता है। घर आके सोकर सोचने लगता है, क्या करूं मैं? इन गांव वालों को तरबूज तो मैंने ही बेची थी। अरे नहीं, कुछ और बात होगी। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता है, मैं खामखा डर रहा हूँ। कल्लू राम गांव वालों के बात को बेअंदाज कर देता है और धीरे धीरे रात होने लगती है। दोनों चुड़ैल बहनें खेत से बाहर निकलती हैं। आज नहीं छोड़ेंगे हम उस दुष्ट चाचा को, आज उससे हम अपना बदला जरूर पूरा करेंगे। हाँ दीदी, आज की रात उसकी आखिरी काली रात होगी। हम उसे बहुत गंदी मौत मारने वाले हैं। चल मोनिका। दोनों चुड़ैल बहनें कल्लू राम के घर पहुंच जाती हैं। कल्लू राम गहरे नींद में सो रहा था। वहां आकर दोनों बहनों ललकारती हैं, उठ जा चाचा, आज तेरी आखिरी रात है। हाँ, आज हम तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तूने हमें मारा और हमारे तरबूज भी चुराए, अब तुझे वही तरबूज खिला खिला कर मारेंगे। चुड़ैल बहने की आवाज़ सुनकर कल्लू राम जग जाता है, अपनी जान की भीख मांगता है, रोता है, गिड़ाता है। अरे 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 अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं अब से तुम्हारे तरबूजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, बस मुझे जाने दो। दोनों बहनें चुड़ैल तड़पा तड़पा कर, तरबूज खिला खिला कर अपने चाचा को मार देती है और फिर वहाँ से दोनों हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोनों बहनें चुड़ैल तड़पा तड़पा कर, तरबूज खिला खिला कर अपने चाचा को मार देती है और फिर वहाँ से दोनों हमेशा के लिए चली जाती।